देखो रबर की खेती कैसे होती है और किसान इससे अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं। रबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते, दस्ताने, पाइप और कई अन्य चीजें बनाने में किया जाता है। आज के समय में रबर की मांग पूरी दुनिया में बहुत अधिक है। लगभग हर वाहन के टायर में रबर का उपयोग होता है और यही कारण है कि उद्योगों में इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। भारत में भी रबर की खेती धीरे धीरे बढ़ रही है और कई किसान इससे अच्छी आमदनी कर रहे हैं। रबर का पेड़ एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिससे सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है। इस तरल पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। यही लेटेक्स बाद में प्रोसेस होकर प्राकृतिक रबर बनता है। रबर के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हेविया ब्रासिलियेंसिस है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा माना जाता है, लेकिन अब दुनिया के कई उष्णकटिबंधीय देशों में इसकी खेती की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। रबर की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जहां साल भर तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वहां रबर के पेड़ बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसी जगहें जहां सालाना बारिश लगभग 2000 मिलीमीटर के आसपास होती है, वहां रबर की खेती बहुत सफल मानी जाती है। लगातार नमी और गर्मी इस पेड़ की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। भारत में रबर की खेती मुख्य रूप से केरल में की जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी रबर की खेती होती है। इन क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी रबर के पेड़ों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। अब बात करते हैं मिट्टी की। रबर की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। दोमट या लाल मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो, रबर के पेड़ों की अच्छी वृद्धि में मदद करती है। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिक पानी से पेड़ों की जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए खेत का ढलान थोड़ा होना भी फायदेमंद होता है ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। रबर की खेती के लिए पौधे आमतौर पर नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। पहले बीजों से छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें कुछ महीनों तक नर्सरी में रखा जाता है। जब पौधे मजबूत हो जाते हैं तब उन्हें खेत में लगाया जाता है। कई बार बेहतर उत्पादन के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। पौधे लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है और मिट्टी को समतल किया जाता है। इसके बाद लगभग 60 सेंटीमीटर गहरे और चौड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों में मिट्टी के साथ गोबर की खाद और जैविक खाद मिलाई जाती है ताकि पौधों को शुरुआती पोषण मिल सके। इसके बाद इन गड्ढों में पौधे लगाए जाते हैं। रबर के पौधों को आमतौर पर 6 से 7 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रबर के पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं और उन्हें फैलने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। सही दूरी रखने से पेड़ों को पर्याप्त धूप और पोषण मिलता है और उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है। रबर के पौधों को शुरुआती समय में थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। समय समय पर सिंचाई करना, खरपतवार हटाना और पौधों को कीटों से बचाना जरूरी होता है। खेत को साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है ताकि पौधों को पोषक तत्व सही तरीके से मिल सके। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं, उनकी देखभाल की जरूरत थोड़ी कम हो जाती है। रबर के पेड़ों को बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है। आमतौर पर पौधे लगाने के लगभग 6 से 7 साल बाद पेड़ से लेटेक्स निकालना शुरू किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत खास होती है और इसे टैपिंग कहा जाता है। लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल पर एक तिरछा और पतला कट लगाया जाता है। यह कट बहुत सावधानी से लगाया जाता है ताकि पेड़ को ज्यादा नुकसान न हो। इस कट से सफेद रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। पेड़ के नीचे एक छोटा कटोरा या कप लगाया जाता है जिसमें यह तरल पदार्थ जमा होता रहता है। लेटेक्स को रोजाना या कुछ दिनों के अंतराल पर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इसे प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। वहां इसे विशेष रसायनों की मदद से जमाया जाता है और फिर रोलर मशीनों की मदद से शीट के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद इन शीटों को सुखाया जाता है। सूखने के बाद यही शीट प्राकृतिक रबर के रूप में उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है। रबर की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है क्योंकि एक बार पेड़ तैयार हो जाने के बाद कई सालों तक उनसे उत्पादन लिया जा सकता है। एक रबर का पेड़ लगभग 25 से 30 साल तक लेटेक्स देता रहता है। इसका मतलब है कि किसान कई वर्षों तक इससे लगातार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा
रबर की मांग उद्योगों में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसका उपयोग टायर, मेडिकल उपकरण, खेल के सामान और कई अन्य चीजों में किया जाता है। यही कारण है कि बाजार में प्राकृतिक रबर की कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर किसान सही जानकारी, अच्छी तकनीक और उचित देखभाल के साथ रबर की खेती करें, तो यह खेती उनके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है।